वी मस्ट नो जीसस वेरी वेल। हमें हम यीशु को जानना है, यीशु को हमें पहचानना है। इस बाइबल नो आज कई क्रिस्ती परिवार आज हमें ऑलमोस्ट 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स 50 ईयर्स से हम प्रभु में, बट प्रभु को अभी तक हम उस दृष्टि में नहीं देखा जैसा लिखा है। उस दृष्टि में यीशु के बारे में हमें पता नहीं जैसा लिखा है। हमें यदि हम बाइबल क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे यीशु को यदि हमें पहचानना है, सो व्हाट जनरली व्हाट पीपल डू, दे विल जॉइन सम बाइबल इंस्टीट्यूशन, बाइबल कॉलेज ज्वाइन करेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, हमें डिफरेंट बुक्स स्टडी करेंगे, they'll प्रेफर मोर यूट्यूब गूगल वगैरह कई जगह पे इंफॉर्मेशंस लेते हैं। बट एक्चुअली व्हाट बाइबल सेज, हमें प्रभु को हमें पहचानना है तो बाइबल से हम प्रभु को कैसे पहचान। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए 7वां महीने में फर्स्ट संडे प्रभु की चरणों में इस वीडियो के द्वारा हम ये हुए। प्रभु और आशीर्वाद करें। 6 महीना प्रभु ने आश्चर्य से हमें संभाला। 7th मंथ में हम प्रवेश हुए हैं विश्वास प्रार्थना में। हमें प्रभु के शब्दों को ध्यान करते हुए किसी प्रकार की निराशा दुख में हम नहीं रहेंगे। हमें गए 6 महीने में कई अनगिनत घटनाएं हुआ है। हमें लॉट ऑफ अप एंड डाउन, दुख की समय था, दर्द का समय था। प्रभु हमारे साथ में 6 मंथ प्रभु ने हमें प्रोटेक्ट किया है। 7th मंथ प्रभु ने जर्नी स्टार्ट किया। हमें 7वां महीना प्रभु नई चीज़ें करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सभी चर्च का भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे ऑफरिंग आपकी दान दसवांश के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इंटर लॉकडाउन में हम सभी स्टाफ को एडवांस में हमने पेमेंट किया। आमीन। ऑल एक्सपेंसेस हर टाइम पे हमने पे किया। आमीन। सारे फाइनेंशियल थिंग्स के लिए हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस डिफ़िकल्ट टाइम में आमीन चर्च का हर एक मेंबर मेरे साथ रह के सेवकाई को आगे ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। प्रभु और आशीर्वाद करें। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। इस लॉकडाउन में सभी स्टाफ को हमने बोनस भी दिया। आमीन। चर्च के ऑफरिंग का वजह से जैसे दान दसवांश हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिला, भी प्रेयरफुली हमने और बोनस वगैरह भी हमने पे किया। सारे चर्च मेंबर्स के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू हम प्रार्थना में रहेंगे। हम इन सारे दरवाज़ा खुल जाएंगे, हम मिलके प्रभु को आराधना करेंगे। सारे टेस्टिमनीज के लिए धन्यवाद। अनगिनत टेस्टिमनीज मेरे पास पहुंचा है। वीडियो के द्वारा हमने कुछ चीज़ें सीख लिया, हमारे लाइफ में चेंज हो गया। ये बदलाव हमारे लाइफ में हमने महसूस किया। हमारे घर में घटनाएं हुआ। ये सारे SMS हमें व्हाट्सएप आपकी टेस्टिमनीज के लिए धन्यवाद। हमें वो सकते तो वीडियो रिकॉर्ड करके टेस्टिमनीज भेजिए ताकि हम चर्च वीडियो के साथ में आपकी टेस्टिमनी हम ऐड करेंगे। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करे। इस फर्स्ट संडे हम प्रभु की चरणों में जो वचन जानते हैं उसका 2 शब्द हम पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ लूका चैप्टर 18, लूका 18वां अध्याय हम बाइबल खोलेंगे। लूका 18वां अध्याय और वचन हम देख रहे हैं 35 से 41, 5-6 वचन। एक अंधा व्यक्ति रास्ते में बैठा था। यीशु मसीह वहाँ पर क्रॉस कर रहे थे, बुलाया। आमीन। ये सारे घटना हम कई बार पढ़े। उसमें से 1-2 शब्द हम ध्यान करेंगे। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उस शब्द को मुझे अलग दृष्टि में मार्गदर्शन किया। ये संदेश तुम्हें बोलना है। आमीन। हम पढ़ेंगे बाइबल क्या कहता है। जब यीशु यरीहो के निकट पहुंचे, जब यीशु जेरिको में प्रवेश किया तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ, एक अंधा सड़क के किनारे में बैठा था, भीख मांग रहा था। आमीन। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग,
तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। आमीन आमीन। तो 41 फिर से रिपीट करेंगे। 41, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। आमीन। मैं देखने लगूं, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। इंग्लिश बाइबल कहता है आई वॉन्ट टू सी यू अगेन। ये वर्ड वहां पर है, अगेन अगेन। दैट मीन्स ये व्यक्ति पहले देख रहा था। दैट्स व्हाई ही सेइंग कि आई वांट टू सी यू अगेन। ये वर्स वहां पर लिखा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में इस वचन नया नेम कई बार हम सीखे, हम जानते हैं। आमीन। इस संदेश में से हम कुछ 2-3 पॉइंट हम सीख लेंगे। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए बाइबल का वचन कहता है जैसा यीशु मसीह जरीको क्रॉस कर रहे थे, बाइबल कहता है उस अंधा व्यक्ति को जैसा पता चला यीशु मसीह यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, बाइबल का वचन कहता है उसने यीशु को बुलाने लगा। बाइबल कहता है कॉल्ड जीसस। बाइबल सेज हाउ वी कॉल्ड जीसस। बाइबल वचन कहता है आमीन, दाऊद का संतान का नाम पे यीशु को बुलाने लगा। बाइबल का वचन कहता है दैट मीन्स मैं बेसिकली इस वर्स के द्वारा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, प्रभु को सही तरीके से पहचान के प्रभु को बुलाने लगा। प्रभु का सही सारे जानकारी लेके आमीन। ऐसे नहीं बुलाया कि सन ऑफ मेरी, सन ऑफ जोसेफ, इस नाजरत का संतान या बेथलेम का एक राजा, इस अलग प्रकार सब कुछ चीजें आमीन वो बोल सकता था क्योंकि वो सब उनका आंख के सामने हुआ वहां पर। द करंट ट्रांसलेशन जो मैं कह रहा हूं, बट ये व्यक्ति जब प्रभु को बुलाया, बाइबल का वचन कहता है दावीद का संतान का रूप में उसने प्रभु यीशु को बुलाया। बाइबल का वचन कहता है आमीन। यहां पर एक शुरुआत का समय हम क्या सीख रहे हैं, बाइबल का वचन कहता है प्रभु का सही जानकारी, आमीन, सही जानकारी प्रभु का लेके वो प्रभु को बुलाया। बाइबल का वचन कहता है आमीन। सो बाइबल इन दिनों में इसमें मुझे याद है गए वीडियो मैंने कहा था आमीन, द नेम अबव ऑल द नेम्स। इस बारे में लास्ट वीडियो हमने लास्ट मैसेज में मैंने शेयर किया था। वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं, वी नीड टू नो द राइट थिंग्स। आमीन। प्रभु का सही जानकारी हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। प्रभु का सही जानकारी आमीन। आज कईयों का लाइफ में प्रभु का सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम प्रभु को उस दृष्टि में देख रहे नहीं, उस दृष्टि में हम बुला रहे नहीं। आमीन। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं बोलूंगा शॉपर स्टॉप में मैं मुकेश अंबानी को देखा, यस, आप विश्वास नहीं करोगे। यदि मैं बोलूंगा कि मैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मुकेश अंबानी को मैंने देखा वहां पर डिनर कर रहे थे, फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे। यदि मैं बताऊंगा आईटी पार्क इंजोडी में मुकेश अंबानी को मैंने देखा, वो कार से उतर के इन्फोसिस में जा रहे थे, फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे। मैं 3 शब्द मुकेश अंबानी के बारे में मैंने कहा, आप तीनों शब्द बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, आप क्यों इस पर विश्वास नहीं कर रहे? क्यों आपने कहा नॉट पॉसिबल? क्योंकि यू नो अंबानी वेरी वेल। अब अंबानी को जानते हैं। यस, वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ये भी आप जानते हैं। ये शॉपर स्टॉप में नहीं आएगा, एब्सोल्यूट बारबेक्यू में नहीं आएगा, इंजोडी में, आईटी पार्क में। यू नो वेरी वेल अबाउट द अंबानी, यू नो वेरी वेल। इसलिए आप इस शब्दों को मान रहे नहीं। यस, यदि इसी प्रकार से प्रभु यीशु के बारे में जानकारी हमारे लाइफ में क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशंस वी हैव अबाउट द गॉड, व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट द जीसस। आई मीन, आज यीशु को क्या दृष्टि में आज हम देख रहे हैं, आज यीशु को क्या दृष्टि में देख रहे हैं। आई मीन 62 ईयर ओल्ड आंटी से मेरा मुलाकात हुआ, कुछ समय के पीछे की बात है। तो मैं कुछ बाइबल का वचन शेयर करते हुए उनसे मैंने कहा आई मीन सो अभी वी आर इन एंड टाइम, आई मीन हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर होना है ऐसा। जब मैं बात करने के समय में उन्होंने मेरे से स्माइल के साथ कहा व्हाट इज योर एज। मुझे पूछा गया व्हाट इज योर एज, मैंने अपना एज बताया। यस, उन्होंने कहा कि मैं इससे भी जास्ती मेरा बिलीवर्स में, मैं क्रिस्ती में हूँ और वचन बाइबल को मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा यस, मैंने कहा देखा आंटी आप कितना बाइबल जानते हैं, कितना प्रभु को जानते हैं, मुझे मालूम नहीं, बट जितना विश्वास मैं प्रभु पे करता हूँ, जितनी प्रार्थना प्रभु पे करता हूँ, वो विश्वास के द्वारा मैं आपसे 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा प्लीज टेल मी। मैंने कहा व्हाट इज 1971 जुलाई 2, व्हाट इज दिस डेट। मैंने उनसे कहा यस, तभी तो मैं जन्म भी नहीं हुआ, आई वॉज नॉट बॉर्न 1971, आई वॉज नॉट बॉर्न।
मैंने उनको पूछा व्हाट इज 1971 जुलाई 2, व्हाट इज द डेट ऑफ जुलाई 2, 1971। मैंने ये शब्द उनसे कहा, 2 मिनट शांत रहा, फिर उन्होंने कहा उस दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने ऐसे कहा, फिर से मैं रिपीट कहा 1971 जुलाई 7, व्हाट इज दिस डेट, ऐसे मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा उस दिन उनका डेथ हुआ। यस, मैंने उनसे कहा देखो आंटी आप प्रभु कितना जानते मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं पता है, बट जितना विश्वास मैं कर रहा हूं, जितनी प्रार्थना मैं कर रहा हूं, उसके द्वारा कुछ चीज मुझे प्रकट हो, मैं आपको बता दिया। यस बाइबल, प्रभु आशीर्वाद करे। मैं क्यों एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं, बाइबल इस अंधा व्यक्ति के एग्जाम्पल से एक चीज हम सीख रहे हैं, बिफोर ही कॉल टू द लॉर्ड ही अंडरस्टैंड हु इज द लॉर्ड। आमीन, प्रभु को बुलाने से पहले वो समझ लिया ये प्रभु कौन है, वो इज द जीसस। आमीन, जैसा उसको पता चला यीशु मसीह यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, आमीन, उसका शब्द पर यदि हम ध्यान देंगे, बाइबल कहता है आमीन, दाऊद का संतान का रूप में उसने यीशु को बुलाया। बाइबल का वचन कहता है आमीन, वी मस्ट नो जीसस वेरी वेल। आमीन, हम यीशु को जानना है, यीशु को हमें पहचानना है। इस बाइबल आज कई क्रिस्ती परिवार आज आमीन ऑलमोस्ट 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स 50 ईयर्स से हम प्रभु में, बट प्रभु को अभी तक हम उस दृष्टि में नहीं देखा जैसा लिखा है, उस दृष्टि में यीशु के बारे में हमें पता नहीं जैसा लिखा है। आमीन, यदि हम बाइबल क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे यीशु को यदि हमें पहचानना है, सो व्हाट जनरली व्हाट पीपल डू, दे विल जॉइन सम बाइबल इंस्टीट्यूशन, बाइबल कॉलेज ज्वाइन करेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे, हमें डिफरेंट बुक्स स्टडी करेंगे, they'll prefer more YouTube, गूगल वगैरह कई जगह पे इंफॉर्मेशंस लेते हैं। बट एक्चुअली व्हाट बाइबल सेज, हमें प्रभु को हमें पहचानना है, तो बाइबल से हम प्रभु को कैसे पहचानेंगे? 1-2 शब्द मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा, हम पढ़ेंगे बाइबल से। यस, विल कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14, ओपन है जॉन चैप्टर 14 and the verse हम पढ़ेंगे 16 and 17, 14, 16 and 17, John 14, 16 17, very important word हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो तुम्हें और एक मददगार सहायक देगा। आमीन, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं, जिससे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, ना उसे देखता है, और ना उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उससे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे साथ रहता है। बस हम विल कम टू वर्स 26, 14-26 क्या कहता है पढ़ेंगे, जॉन 14:26। परंतु सहायक, सहायक है, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से जिसे भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा। आमीन, और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, वो सब कुछ तुम्हें याद दिलाएगा। प्रभु आशीर्वाद करे। How to know that Jesus by the Holy Spirit, by the Holy Spirit you will know who is the Jesus. I mean, without Holy Spirit you may be have hundreds of degrees. Openly मैं शेयर कर रहा हूँ, yes, but फिर भी आप प्रभु यीशु को नहीं पहचानोगे। I mean, उत्पत्ति का किताब पहले बुक ऑफ जेनेसिस, I mean, फर्स्ट पेज से रेवलेशन लास्ट पेज तक, ये फिर भी आप 62 वर्ष आपके पास रहे तो भी यू विल नॉट नो द जीसस। आप प्रभु यीशु को पहचानेंगे नहीं, प्रभु यीशु का कार्य को पहचानेंगे नहीं। आमीन, ऊपरली मैं शेयर कर, आमीन। वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु को पहचानो। कैसे प्रभु यीशु को पहचाने? आमीन, सी इंस्टीट्यूशन, यूट्यूब मैसेजेस, अदर इंफॉर्मेशंस, दिस ऑल कम्स सेकंड प्लेस। द फर्स्ट प्लेस इज द होली स्पिरिट। I mean, we must receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमें मिलेगा, वचन साफ कहता है, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। The Holy Spirit will teach you everything. The Holy Spirit will teach you everything. आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल से इन दिनों में जास्ती प्रभु से प्रार्थना करो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, ताकि प्रभु का हम योग्य प्रकार से हम पहचाने। आमीन। बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं एक अंधा व्यक्ति के एग्जाम्पल से 4 शब्द हम सीखेंगे। प्रभु आशीर्वाद करे। इस अंधा व्यक्ति यीशु को बुलाने से पहले
बाइबल का वचन कहता है प्रभु का बारे में सही जानकारी उसके पास था। यीशु कौन है, सही जानकारी था। कौन सी संतान से पैदा हुआ, सही जानकारी था। जैसा उसे पता चला यीशु यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, इमीडिएटली यस एकदम प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसने प्रभु को बुलाया। यस बाइबल ने आज इन दिनों में हम इसके बारे में प्रेयर करो, इसके बारे में प्रभु से प्रार्थना करो। लॉर्ड आई वांट टू नो यू मोर, प्रभु मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दो प्रभु, आपकी शब्दों को मैं पहचानूं प्रभु, मेरा आत्मिक आंखें खोलो, कुछ दृष्टांत मैं देखो, बाइबल का शब्दों को पहचानने के लिए मुझे ज्ञान दो प्रभु। आमीन। इस प्रकार की प्रभु का सही जानकारी इन दिनों में होना बहुत जरूरी है। इस लॉकडाउन का समय, कोविड का समय है। आमीन। सो आज हमारा हरेक का जबान में एक ही वर्ड है, लॉकडाउन कोविड, लॉकडाउन कोविड। इसको हम कंटिन्यूसली रिपीट करते 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 हमारे जबान से जीसस का नाम ही चला गया, जीसस का नाम ही हमारे जबान से चला गया। इस ऊपरली में शेयर करो, इसलिए प्रभु ने मार्गदर्शन किया पिछले वीडियो में, यीशु का नाम रिमाइंड करो फिर से एक बार। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में अंधा व्यक्ति से एक चीज हम सीख रहे हैं। बाइबल सेज आफ्टर नोइंग एवरीथिंग अबाउट द गॉड, आफ्टर नोइंग जीसस, आफ्टर अंडरस्टैंड द जीसस, He called the Jesus. आमीन। आज प्रभु को यदि आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, आज घर में प्रेयर करेंगे, प्रभु को पहचान के प्रेयर करो। इस वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो काम पर है। आमीन। बाइबल उसके बारे में क्या लिखा है, क्या कहता है, उसको सारी जानकारी लेकर यदि हम प्रार्थना में बैठेंगे, वो प्रार्थना हमारे लिए विशेष रहेगा, वो दिन हमारे लिए विशेष रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम फिर से उस अंधा व्यक्ति के बारे बाइबल के वचन में हम देख रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है उसने पहले पहचाना, और बाइबल का वचन कहता है उसके बाद उसने पुकारा। He called. Bible says he called. बाइबल क्या कहता है, पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे। कम टू बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 3 to 6 आप पढ़ेंगे, क्या लिखा वहां पर। क्या ये वही बड़े नहीं, क्या ये वही बड़े नहीं हैं जो मरियम का पुत्र हैं और याकूब हैं, आमीन, और शमून का भाई है, क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ आमीन और कहीं भी निरादर नहीं होता। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जब यीशु मसीह नाजरत अपना होम टाउन में गए, वहां पर एक घटना हो रहा है। बाइबल क्वेश्चन कहते हैं जैसा यीशु मसीह नाजरत पहुंचे अपनी होम टाउन में, आमीन, वहां का प्रजा, इजरायली प्रजा यीशु को कैसे देख रहे थे? कारपेंटर का बेटा, मेरी का बेटा, उसका भाई का नाम लेके ऐसा उन्हें यीशु को पहचाना गया। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद वचन में मैं क्या आप सीख रहा हूं? आमीन। आज हमें प्रभु को क्या दृष्टि में पहचान रहा? आमीन। सन ऑफ मेरी या सन ऑफ जोसेफ, आमीन, कारपेंटर का बेटा, आमीन। इजरायली प्रजा इसी प्रकार से यीशु मसीह को पहचानने गया, बाइबल का वचन कहता है। तब यीशु मसीह ने वचनों में कहा भविष्यवक्ता आमीन अपनी देश में आदर नहीं पाता। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। आज हम प्रभु को बुला रहे हैं, आज प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट प्रभु को क्या दृष्टि में आज हम देख रहे हैं? वेयर इज जीसस? आमीन। यीशु का शब्द और यीशु का हम क्या दृष्टि में आज हम देख रहे हैं? I mean, this is very important. इस बाइबल में आज यदि मैं कोविड का बात करूंगा, आप उसे एक डेंजरस चीजों का दृष्टि में उसे देख रहे हैं, उससे बचना बोलो तो मुश्किल है। ऐसा एक वर्ड निकल लेते ही आपका रिप्ले अलग अलग तरीके से। Yes, when we say Jesus, I mean, हमारा उसका पीछे we don't have right answer. आमीन। यीशु क्या क्या कर सकता है इसका नॉलेज हमें नहीं है, बट कोविड क्या क्या कर सकता है इसका नॉलेज हमें मिल गया। ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, ऐसा ऑलमोस्ट सबको सभी नॉलेज हो गया, कोविड का सभी नॉलेज आ चुका है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द जीसस, आमीन, यीशु का प्रेजेंस, यीशु को हमारे लाइफ में क्या कर सकता है, आमीन, अभी तक हमें सही नॉलेज नहीं है। हमें सही नॉलेज नहीं, इसका वजह से आज भी हम यीशु को हमें एक लो प्लेस में हम देख रहे हैं, हमें, और हमारे लिए करुणा जैसा कई चीजें आज टॉप में। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। संधा व्यक्ति से हम क्या चीज सीख रहे हैं? नंबर 1, वो प्रभु को पहचान लिया। नंबर 2, हमें पहचानने के बाद उसने बुलाया। बाइबल क्वेश्चन कहता है, कम टू बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5, क्या कहता? पढ़िए,
नीति सूत्र 3 अध्याय 5 वचन, वहां पर लिखा है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। पढ़िए कैसे लिखा है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पे भरोसा करना। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल उस वचनों में हम सीख रहे हैं, नंबर 1 उसने प्रभु को पहचाना है, नंबर 2 संपूर्ण मन से उसे बुलाया, प्रभु को बुलाया, और नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीजें, उस अंधा व्यक्ति चमत्कार पाने से पहले, चमत्कार ओढ़ने से पहले उसने प्रभु को स्वीकार किया एज ए गॉड। He accepted the Lord Jesus Christ as a God, as a Lord before the miracle, before the miracle. I mean, ये घटना वहां पर हुआ। हमें चमत्कार से पहले ही उसने प्रभु को पहचाना। बाइबल को वचन कहता है चमत्कार से पहले ही प्रभु को स्वीकार किया। यस, क्या आज ऐसे कोई विश्वासी, ऐसे कोई भाई बहन जो वीडियो को देख रहे हैं, बिफोर मिरेकल आर यू एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस एज अ लॉर्ड? Before miracle you accepted him, before any kind of blessing you accepted him, before your needs have been fulfilled you accepted him as a Lord? See, यहाँ पर बड़ी क्वेश्चन मार्क है। आज जनरली क्या सोच रहे, चंगाई होने के बाद चर्च में आएंगे, आशीर्वाद मिलने के बाद चर्च में आएंगे, कुछ अच्छा होने के बाद आएंगे चर्च में। नो, दैट इज नॉट राइट। इस अंधा व्यक्ति ने पहले ही स्वीकार कर लिया, ही इज अवर गॉड। उसको समझ के जैसा उसने बुलाया, पहले ही स्वीकार कर लिया, ही इज अवर गॉड। बाइबल आज हमें चीज पहचानना, बिफोर मिरेकल एक्सेप्ट ही इज अवर लॉर्ड। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु। प्रभु आशीर्वाद। कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 10 और 11 पढ़ी, क्या लिखा है? योहान पहला अध्याय 10 और 11 पढ़ी, क्या लिखा है? वह अपने घर आया, वो अपना घर में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु आशीर्वाद करें। इस अंधा व्यक्ति से हमने 3 चीज हमने सीखा। नंबर 1 उसने पहचान के प्रभु को बुलाया, पहचाना। सेकेंड, प्रभु को बुलाया। तीसरा, बाइबल क्वेश्चन कहता है he accepted the Lord before miracle, बिफोर मेरेकल। कुछ चमत्कार ओढ़ने से पहले प्रभु को स्वीकार करो, कुछ चीजें मिलने से पहले प्रभु को स्वीकार करो, कुछ घटनाएं ओढ़ने से पहले प्रभु को स्वीकार करो। दिस काउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें बहुत विशेष से काउंट होता है प्रभु की दृष्टि में। इस अंधा व्यक्ति ने वही क्या, बिफोर एवरीथिंग, बिफोर मेरेकल, बिफोर एवरीथिंग ही एक्सेप्टेड लॉर्ड एज ए गॉड। वचन कहता है जो कोई स्वीकार करते हैं उसकी संतान होने का अधिकार दिया जाता है। विश्वासी शुरुआत का दिनों में विश्वासी का जगह पे रहो, बाद में प्रभु का बेटा और बेटी का स्थान में आ जाओ। कम एज ए सन, एज ए डॉटर। एक पिता और बेटे का रिलेशन पे आ जाओ, पिता और बेटी का रिलेशन में आ जाओ। कुछ समय पहले एक ने मुझे सवाल किया था, आप प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं? मैंने कहा कि तुमको किसने बोला विश्वास करता? आई डोंट बिलीव। मैंने ऐसे कहा, ही वॉज वेरी शॉक्ड। यस, मैंने ऐसे कहा, आई डोंट बिलीव। मेरा और प्रभु का बीच में विश्वास का संबंध ही नहीं आता। मेरा और प्रभु का बीच में खून का रिश्ता है। मैंने ऐसे ही कहा था, वी हैव ब्लड रिलेशन। कौन सी विश्वास की बात कर रहे हैं? वी हैव ब्लड रिलेशन। बाइबल में लिखा है अपना खून का मोल देके, लहू का मोल देके हमें खरीदा गया। वी हैव ब्लड रिलेशन, नॉट ए पॉइंट ऑफ फेथ और डाउट का पॉइंट ही नहीं आता इसमें। आई हैव ब्लड रिलेशन विथ लॉर्ड। दिस ये वर्ड में रिप्ले किया, ही वाज सो सरप्राइज्ड टू हियर दिस वर्ड। बाइबल आज कितनी विश्वासी ये शब्द बोल सकता है, मेरा और प्रभु का ब्लड रिलेशन है? कौन ये शब्द आज बोल सकता है? यदि आज नहीं तो टुमारो यू प्रिपेयर फॉर दिस वर्ड। when you prepare for this word, that is the topmost place for you. वो आपके लिए एक बड़ी पदवी होता है, और उसके बाद आपका और प्रभु का बीच में रिलेशन ही अलग रहेगा, कम्युनिकेशन ही अलग रहेगा, प्रेयर ही अलग हो जाएगा, वचन पढ़ने का वो स्टाइल बदल जाएगा, वचन सुनने का भी चीजें बदल जाएगा, स्पीच करने का भी चीजें बदल जाएगा। when you come as a son, when you come as a daughter, yes, ओपनली मैं आपको शेयर करें, आपका भी बच्चे आपसे बात करते रहेंगे। यदि बाहर का नेबर का बच्चे आकर हमसे बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कैसा बात करता है, आंटी अंकल, थोड़ा शाई, वो क्या अलग अलग प्रकार से। बट व्हेन योर सन इज टॉकिंग टू यू, समथिंग अटैच इन आवर हार्ट।
आई मीन उसका मस्ती भी हम एंजॉय करते हैं yes, उसका गुड थिंग भी हम एंजॉय करते हैं, उसका हर एक चीज हम एंजॉय करते हैं। दिस इज अ रिलेशन। आई मीन प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन में हम सीख रहे, अंधा व्यक्ति बिफोर मिरेकल ही वाज एक्सेप्टेड जीसस एज अ लॉर्ड। आई मीन उसके बाद वचन कहता है जैसा उसने पुकारा, बाइबल वचन कहता है प्रभु रुका, यीशु ने रुक के उससे बुलाया गया, कॉल हिम। आई मीन वचन कहता है जैसा उससे बुलाया गया, बाइबल का वचन कहता है वो सब कुछ छोड़ के फेंक के, बाइबल वचन कहता है वी थ्रोड एवरीथिंग, उसकी कपड़ा, उसका जो भीख मांगने का जो चीजें होता है, बर्तन XYZ, सब कुछ फेंक के वो प्रभु के पास आया। बाइबल का वचन कहता है। इस वचन के द्वारा मैं एक चीज मार्गदर्शन करना चाहता हूं मंडली और सभी भाई बहनों के लिए, जब तक प्रभु का बुलावट नहीं आता, जब तक सब कुछ छोड़ के आने का प्लान मत करो। And I'm talking about the ministry. I mean, many people they come for the ministry. Suddenly they come for ministry. मैं कई लोगों को जानता हूँ, अच्छी जॉब रिजाइन करेंगे, they come for ministry, 6 month 1 year के बाद में they're in under difficulties. इस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इस अंधा व्यक्ति को प्रभु ने बुलाने के बाद उसने सब कुछ छोड़ा, प्रभु का बुलावट के बाद सब कुछ छोड़ा। आमीन। ओपनली मैं आप शेयर करा। आमीन। सी इन दिनों में लॉकडाउन में आई गॉट मल्टीपल प्रेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम द पास्टर्स। I mean, multiple finance problem, medical problem, घर का multiple issues. Yes, finally everything depend on the finance only. Openly मैं share करा। Amen. प्रभु आशीर्वाद करे भाई बहनों। Amen. Openly मैं आप share करो। This man left everything after Jesus called him. ये take it very seriously. प्रभु ने बुलाने के बाद ही वो सब कुछ छोड़ा, उससे पहले छोड़ के नहीं आया, प्रभु ने बुलाने के बाद छोड़ के आए। I mean, when he left everything, फिर वो प्रभु के पास आया। वचन कहता है फिर प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा जा तेरा विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया। अब इस अंधा व्यक्ति से प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने 4 शब्द मुझे मार्गदर्शन किया, ये तुम चर्च को इन्फॉर्म करो। नंबर 1, he understand who is the Jesus. I mean, सही तरीके सही नॉलेज था। सेकेंड वचन कहता है दिल से उसने बुलाया। तीसरा वचन कहता है आमीन, प्रभु को उसने एक्सेप्ट किया, एज ए गॉड ही एक्सेप्टेड। एंड फोर्थ बाइबल क्वेश्चन कहता है फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो गया, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हुआ। बाइबल क्वेश्चन कहता है जैसा वो प्रभु का करीब आया, बाइबल का वचन कहता है प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया, जाओ। आमीन। बाइबल क्वेश्चन कहता है तुरंत वो देखने लगा। आमीन। सो बाइबल आज हम सभी एक चमत्कार के लिए वेट कर रहे हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द मिरेकल। मेरे घर में कुछ होना है, मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ होना है, मेरे फाइनेंशियल फील्ड में कुछ होना है, मेरे जॉब में कुछ होना है, मेरे बिजनेस में कुछ होना है। I mean, if you keep sending a prayer request to XYZ person, brother and sister, I mean, उसे stop करो। Don't send the prayer request to any XYZ. You prepare yourself. I mean, आपकी आत्मा में बलवान हो जाए, प्रभु की वचनों में बलवान हो जाए, प्रभु की कार्यों को पहचानिए, प्रभु कौन सा मार्गों में काम करने वाले हैं, प्रभु की योजनाएं क्या। आई मीन यू अंडरस्टैंड द वेज, प्रभु का मार्गों को पहचान लीजिए। यस, फिर मिरेकल, आई मीन विदाउट यू आर प्रेइंग, विदाउट लाइक ए डिले, मिरेकल्स विल टेक प्लेस। यस, मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं। आई मीन बाइबल इज नॉट ए जोक। एवरी मंथ पेइंग 1 लाख रुपीज टू द मिनिस्ट्री इज नॉट ए जोक। I mean, miraculously we are getting a funds and we are paying and best we are paying. मैं क्यों अपनी चीजें मैं आपको शेयर करूं, प्रभु का योग, प्रभु का मार्गों को, प्रभु का कार्यों को मैं हमेशा प्रभु से एक चीज प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपका मार्ग मुझे बताइए, किस तरीके से सेवकाई करना, किस तरीके से मैं आगे से लेकर जाना है। हर चीजों में प्रभु की मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड लीड्स मी, और उसी मार्गों में चलता हूं। एंड मिनिस्ट्री इज ब्लेस्ड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल उस अंधा व्यक्ति से एक चीज आज हम सीख रहे हैं, सही जानकारी। आमीन। आज जैसा मैंने कहा था अंबानी के बारे में, यस, हम जो शब्द मैंने कहा, यू सेड नो नो नो। यस, मैंने कहा अंबानी को शॉपर स्टॉप में देखा, आपने कहा नहीं, शॉपर स्टॉप क्या छोटा दुकान थोड़ी है, लग्जूरियस शॉपिंग सेंटर है वो, ऑलमोस्ट फिल्म एक्टर्स वहां पर शॉपिंग करते हैं। यस, मैंने कहा एब्सोल्यूट बारबेक्यू मैंने उससे देखा, इट इज नॉट अ स्मॉल ब्रांड। व्हेन आई सेड आई सॉ इन IT पार्क, इन्फोसिस कंपनी, आपने कहा नहीं। यस, दिस एग्जांपल आपको शेयर करा, ऑलमोस्ट ऑल दिस 3 डिफरेंट ब्रांड, टॉप मोस्ट प्लेस, बट स्टिल यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। यस, क्योंकि आप अंबानी को जानते हैं। एग्जांपल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। इन द सेम वे प्रभु को पहचानिए, प्रभु क्या कर सकते हैं, कहां रह सकते हैं, क्या क्या चीजें दे सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रभु से पॉसिबल है और हमारा रोल क्या है। यू अंडरस्टैंड द गॉड्स प्लान, प्रभु का हमें पहचान लेंगे जैसे अंधा व्यक्ति ने पहचाना।
वचन कहते हैं जैसा उसने बुलाने लगा लोग उसे डांट रहे थे। आमीन। सो बाइबल में क्यों ऊपर आपको शेयर कर रहा हूं, ये जो समय में हम आए, इस समय हमें सिर्फ प्रभु को बुलाने के लिए हमें सीखना, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हमें सीखना। रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मामा क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, आई मीन यू जस्ट प्रे टू द लॉर्ड। आई मीन बाइबल जो फैमिली किसी और के लिए, मनुष्य के लिए अगर डर रहे हैं, उनको सिर्फ फोन करके बोलते मुझे कोविड हो गया, तेरे घर पे कोई नहीं आएंगे, तेरे घर पे कोई नहीं आएंगे, इसे पहचानो तुम। आई मीन सो नाउ डेज डोंट सी द पीपल, लोग क्या बोल रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द लोग। अभी तो मैयत में भी नहीं आते, दे डोंट कम फॉर फ्यूनरल। ये ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, मैं कई फ्यूनरल अटेंड किया, दूर से प्रे करके आए, उनकी कोई रिलेटिव्स नहीं है, ओन सन नहीं आए, घर में सर्वेंट को भेजा, बेटा नहीं आया, ड्राइवर को भेजा। यस मैं मेरे अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। बाइबल ये व्यक्ति जब वो प्रभु को बुला रहा था, लोग उसे डांट रहे थे, वचन कहता है, बट उसने उसकी नजर सिर्फ प्रभु पे लगाई, ही वाज कॉलिंग द लॉर्ड। आमीन। एंड बड़ी चमत्कार उसने अपनी लाइफ में पाया। यस बाइबल आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अंधा व्यक्ति के जैसा आज भी हम कई चीजों में हम एक अकेला हो चुके, कई चीजें होते हुए भी नहीं का बराबरी में। यस बट आज प्रभु हमसे मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रभु को पहचानो, दिल से प्रभु को बुलाओ। आई मीन प्रभु का एक्सेप्ट करो एज ए लॉर्ड। एंड जब प्रभु का बुलावट है आने का समय में सारे चीजें छोड़ने के लिए प्लान करो। जब प्रभु का बुलावट रहेगा तभी, आई मीन उससे पहले ही डोंट टेक अ डिसीजन। ये प्रोफेसी मिला, वो प्रोफेसी मिला, ये पास्टर ने मुझे ये प्रोफेसी दिया। प्रोफेसीज आर गुड पार्ट ऑफ द क्रिश्चियंस लाइफ, बट प्रोफेसी नीड टू बी कंफर्म विथ लॉर्ड। प्रभु से कंफर्मेशन लेना है, इट इज अ राइट प्रोफेसी है क्या। यस मैं कई बार बचनों में कहा है, चर्च में टीच किया है, मनुष्य को 3 आत्मा ऑपरेट करता है। जो प्रोफेसी तुम्हें मिला है, क्या प्रभु की आत्मा से हुआ, या इंसान का खुद की आत्मा से हुआ, या शैतानी शक्ति से हुआ। हाउ डू यू रिसीव द प्रोफेसी। आमीन। चर्च प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। आपकी मार्गदर्शन पे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो। आमीन। प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो सब्जेक्ट में। 6 मंथ हमने जर्नी कंप्लीट किया, अभी हमारे सामने और 6 महीना है 21 कंप्लीट करने के लिए। प्रभु से इस व्यक्ति का, अंधा व्यक्ति का हर एक पॉइंट को फिर से थोरोली आप स्टडी करो घर में। प्रभु आपसे बात करेंगे, कई रहस्य का चीज हम सीखेंगे। आने वाला 6 महीने में हम वो सारे आशीर्वाद हम रिसीव करेंगे जो कुछ भी हमने गए 6 महीने में खोया था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वापिस विल कम टू द बुक ऑफ लूक में फिर से आ जाएंगे। लूका का किताब 18वां अध्याय पे हम फिर से आएंगे। कम टू बुक ऑफ लूक 18 एंड वर्स 41 से 43 तक हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। तू क्या चाहता है? तू, यीशु ने कहा उससे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा हे प्रभु यह है कि मैं देखने लगूं। आमीन। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया। आमीन। और तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, परमेश्वर को बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। कम विथ दिस काइंड ऑफ डिसीजन। आमीन। मिरेकल्स जैसा उसे आके मिल गया विश्वास के द्वारा, वचन कहता है वो वापिस प्रभु का पीछे चलने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। आमीन। बाइबल आफ्टर मिरेकल चर्च में पब्लिक गायब हो जाता है। यस फिर अगेन प्रॉब्लम आने के बाद फिर फोन आएगा। यस आफ्टर मिरेकल प्रभु ने कोविड से तुम्हें प्रोटेक्ट किया। नाउ यू टेक अ डिसीजन, नाउ आई विल वॉक विद लॉर्ड। अभी मैं प्रभु का पीछे चलूंगा, अभी मैं प्रभु के साथ में चलूंगा। आमीन। कोविड से प्रभु ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा उसका पीछे चलने के लिए, नॉट टू लीव आवर ओन लाइफ। ओपनली मैं आपको शेयर करा। आमीन। प्रभु की चरण में एक समय आ चुका है समर्पण के लिए, एक समय आ चुका है प्रभु का पीछे चलने के लिए, एक समय आ चुका है। आमीन। प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ काम को पूरा करने के लिए समय आ चुका है। अभी भी साइलेंट यदि हम रहेंगे, फिर यीशु मसीह वचनों में कहा यदि ये लोग चुप बैठेंगे पत्थर बोल उठेगा। आमीन। वचनों में यीशु ने कहा, एस्तर का किताब में मुर्दकाई ने एस्तर से कहा ये समय के लिए तुम्हें रानी का जगह पे बिठाया, फॉर सच अ टाइम यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ क्वीन। आमीन। विश्वासी पास्टर, ये समय के लिए प्रभु ने हमें रखा, ये समय के लिए प्रभु ने हमें प्रोटेक्शन दिया, ये समय के लिए जरूरी काम के लिए प्रभु ने हमें रखा। आमीन। इन चीजों का हम अंडरस्टैंड करेंगे। उस अंधा व्यक्ति चमत्कार के बाद यीशु का पीछे चलने के लिए डिसीजन लिया और चला। इसी प्रकार से आमीन वर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस अंधा व्यक्ति का लाइफ में जो मिरेकल्स हुआ, प्रभु हमारा भी लाइफ में सारे अंधेरा दूर करेंगे, नई चीजें करेंगे।
आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सब आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे प्रभु, हर एक का जीवन में आपकी कार्य प्रकट हो, हर एक का जीवन में प्रभु आपकी आशीर्वाद प्रवेश हो, आपकी शांति प्रवेश हो लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है जैसा उस अंधा व्यक्ति जो उनकी लाइफ है, जैसा उसकी लाइफ है, आज इसी प्रकार से कईयों का लाइफ है। कई भाई बहन कई चीजें लॉस कर लिया अपना लाइफ में, बिजनेस ड्यू टू लॉकडाउन, कईयों का जॉब चला गया, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। लॉर्ड मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी आशीर्वाद हर एक का जीवन में, आपके आशीर्वाद हर एक का जीवन में प्रवेश हो लॉर्ड। 7वां महीना हमने शुरू किया है, एक नई शुरुआत हर एक का जीवन में आप ब्लेस करो प्रभु। धन्यवाद यीशु, मैं समर्पण करता हूँ। 6 महीने आश्चर्य से आपने हमें संभाला, 7वां महीना समर्पण करते हैं हम सभी परिवार के लिए, चर्च के लिए नई शांति हो, नई विजेता, नया अभिषेक, नया मई माह में प्रवेश करने के लिए हमें कृपा। ब्लेस दिस 7th month। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी चरणों में मैं समर्पण करता हूं सभी भाई बहन का जिनमें आपकी कार्य प्रकट हो। प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी इच्छा पूरा हो यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। चर्च ओपनिंग नोटिफिकेशन जैसा गवर्नमेंट आएगा मैं चर्च को अपडेट करूंगा। जब तक हम प्रार्थना में रहेंगे, आमीन। सो कम्युनियन हम प्लान करेंगे, 3 परिवार 4 परिवार हम मिलके होली कम्युनियन हम लेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, गॉड ब्लेस।